कल वट सावित्री व्रत का आयोजन सनातन धर्म की बहुतेरी स्त्रियों ने अपने अखंड सौभाग्य की कामना के साथ की। स्त्रियों के जीवन में सौभाग्य का अर्थ होता है पति का विश्वास और जीवन पर्यंत पति की आयु। आज पुरुषों के ऊपर नारी उत्पीड़न का आरोप प्रायः स्त्रियों के द्वारा या नारी स्वातंत्र्य के पुरोधा संस्थाओं के द्वारा लगाया जाता है। एक बात समझ में नहीं आती कि एक तरफ स्त्रियां कहती हैं पुरुषों के प्रति कि ये स्त्रियों का उत्पीड़न करते हैं, तो फिर किस सुख के लिए, किस लोभ में पुरुषों के दीर्घ आयु की कामना करने के लिए व्रत करते हैं? दोनों बातें साथ साथ नहीं चल सकती। या तो पुरुषों के ऊपर नारी उत्पीड़न का जो आरोप लगाया जाता है वह मिथ्या है, या यह वट सावित्री का जो व्रत किया जाता है स्त्रियों के द्वारा यह मात्र एक प्रदर्शन है। व्रत धारण किया जाता है। किसी भी व्रत को लोकमानस में जीवित रखने के लिए कर्मकांड के आयोजन की व्यवस्था की जाती है। कर्मकांड का आयोजन और अन्न जल का परित्याग ही मात्र व्रत नहीं होता। व्रत का अर्थ होता है उस व्रत के चरित्र को अपने जीवन में धारण किया जाए। आज स्वेच्छाचारिता को प्रश्रय देने वाली युवतियां भी ये कहती हैं कि भारत सीता और सावित्री का देश है। ना तो इस सीता को समझना स्वीकार करती है और ना ही सावित्री को, परंतु अपनी उन्मुक्त जीवन शैली को उचित ठहराने के लिए सीता और सावित्री का नाम लेती है। तो आज हम इसी सीता और सावित्री की चर्चा हम लोग करें। जैसा कि हम सभी जानते हैं, वन जाने को तैयार भगवान श्री राम सीता को वन जाने से रोकते हुए अयोध्या में सुरक्षित रहने की व्यवस्था देते हैं। एक स्त्री जानती है कि पुरुष के साथ कब रहना है और कब नहीं रहना है। सीता जी कहती है जिय बिनु देह नदी बिनु वारी, तैसी अनाथ पुरुष बिनु नारी। परंतु लगभग 11 महीनों तक राम के विरह में व्यथित सीता अशोक वाटिका में रही, मृत्यु नहीं हुई उनकी। वो स्वामी जी बड़े सुंदर ढंग से कहते हैं कि सीता जी ने अपने नेत्र को अपने पैरों के पास केंद्रित कर लिया था, हृदय में भगवान की श्यामल छवि का ध्यान कर रही थी। फिर उनके प्राण कैसे जाए? यदि नेत्रों को लोक जीवन से आत्म केंद्रित कर लेने और हृदय में भगवान के छवि का नित्य स्मरण करने से प्राण की रक्षा हो सकती है, तो अयोध्या में रहते हुए भी ऐसा संभव था, जिसे सीता जी ने स्वीकार नहीं की। वहीं
अयोध्या के कुछ लोगों के द्वारा अपवाद लगाए जाने पर भगवान श्री राम ने सीता को गर्भावस्था में ही महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में भेज दिया। उस समय से लेकर अयोध्या के अश्वमेध यज्ञ में महर्षि वाल्मीकि के साथ आने तक भी सीता राम के वीरा से व्यथित रही, फिर भी उनका प्राण नहीं निकला। इसका अर्थ, जब कोई पुरुष अपनी पत्नी को अविश्वासपूर्ण उपेक्षा से उपेक्षित कर दे, वैसी स्थिति में कोई पतिव्रत निष्ठ स्त्री जीना नहीं चाहती। तो जिय बिनु ने देह नदी बिनु बारी, तैसी नाथ पुरुष बिनु नारी की व्याख्या करते समय इन संदर्भों को समझना होगा। अशोक वाटिका में भगवती सीता इस विश्वास के साथ जीवन जी रही हैं कि मेरे राम को जैसे यह बात ज्ञात होगी कि मैं अयोध्या में बंदिनी हूँ, लंका में बंदिनी हूँ, वे मेरा अपकार करने वाले को दंडित कर करके मुझे मुक्त कराएंगे। तो महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में भगवान श्री राम के प्रेम प्रतिदान और अयोध्या के भविष्य, अपने गर्भ में पलते हुए लव और कुश का गर्भ पोषण और प्रसव के बाद चरित्र संवर्धन, यह राम का ही कार्य कर रही है। प्रेम सेवा से पुष्ट होता है। सेवा में आत्मबोध नहीं होता, अपितु अपने स्वामी के प्रति समर्पण और निष्ठा होती है। बन जाते हुए श्री राम से भगवती सीता जो यह आग्रह करती हैं, उसका अर्थ बहुत गहरा है। हर तरह से भगवान श्री राम को समझाने के बाद अंत में कहती है, द्युमत सेन सुतम वीरम सत्यवंतम अनुव्रताम, द्युमत सेन सुतम वीरम सत्यवंतम अनुव्रताम, सावित्रीम इव माम विद्धि त्वमात्मवश वर्तिनी। जिस तरह से द्युमत सेन के पुत्र सत्यवान की रक्षा देवी सावित्री ने की, उसी तरह मैं भी आपकी रक्षा करूंगी। आप अपनी आज्ञा के अनुकूल चलने वाली ही माने। अब ये दीमत सेन कौन है, सत्यवान कौन है, सावित्री कौन है, इनका विवाह कैसे हुआ, सीता की चर्चा करते समय इन प्रसंगों की क्या आवश्यकता है, इस पर हम लोग विचार करें। महाराज द्युमत सेन जो हैं, वे मद्र देश साल्व देश के राजा थे। परिस्थितियों के कारण ये राज्य वंचित हो गए, वन का आश्रय लिए, राज्य छीन ही चुका था। जीविका के लिए इनकी अब अवस्था नहीं रही कि अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। सत्यवान वन से काष्ठ संग्रह करके बाजारों में बेच अपने वृद्ध माता पिता की शुश्रूषा किया करते थे। इधर मध्य देश के एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था अश्वपति। सावित्री देवी की आराधना से उन्हें एक दिव्य पुत्री रत्न की प्राप्ति हुई। अपनी पुत्री का नाम भी उन्होंने सावित्री ही रखा।
प्रत्येक पिता का यह कर्तव्य होता है कि अपनी पुत्री के भविष्य की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उसकी प्रतिभा के अनुरूप, उसकी संभावना के अनुरूप वर का चुनाव करे। बहुविध प्रयत्न करने के बाद भी महाराज अश्वपति असफल रहे। उन्होंने सावित्री को बुलाया और कहा कि बेटी, मैं आपके अनुरूप वर का चुनाव करने में असफल हुआ, इसलिए मैं आपको यह आज्ञा देता हूं, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मेरे धर्म की रक्षा करने के लिए आप अपने अनुकूल वर का चुनाव करें। पुत्री का विवाह पिता की कामना तो होती ही होती है, धर्म भी होता है। यही कारण है कि शास्त्र में यह व्यवस्था दी गई कि जब तक कोई पिता अपने विवाह योग्य हुए पुत्री का विवाह नहीं करता और अविवाहित पुत्री मृत्यु को प्राप्त हो जाती है तो पिता को नरक में रहना पड़ता है, चाहे उसका पुत्र शताधिक उसके लिए श्राद्ध क्यों न कर ले। तो पुत्री का विवाह करना पिता का धर्म है। यह धर्म इसलिए है कि पुत्री का भविष्य पिता के बाद भी रहेगा। जब तक माता पिता जीवित हैं, अपने पुत्रियों के सम्मान की रक्षा तो करेंगे, लेकिन माता पिता के नहीं रहने के बाद उस पुत्री का अधिकारपूर्ण जीवन कैसे चलेगा। जड़भरत की कथा आप लोगों ने सुनी होगी कि उनके पिता माता के मृत्यु के बाद भाइयों ने जड़भरत की उपेक्षा कर दी। वे पुरुष थे, परंतु पुत्रियां शरीर से कोमल होती हैं। जैसा कि सीता अपने पूर्व जन्म में वेदवती के रूप में जब तपस्या कर रही होती हैं, रावण बलपूर्वक उन्हें प्राप्त करने का दुष्प्रयास करता है। वेदवती कहती हैं कि मैं नारी शारीरिक दृष्टि से आपको दंड देने में मैं सक्षम नहीं हूं, शाप नहीं दूंगी। तुम्हारे वध के लिए मैं पुनः अवतार धारण करूंगी, जो सीता के रूप में अवतार धारण करूंगी। फिर हम सावित्री पर आते हैं। अपने पिता अश्वपति के भावनाओं का सम्मान करते हुए धर्म की रक्षा के लिए वरान्वेषण करने का प्रयत्न आरंभ की। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि एक युवती जिस पुरुष को अपने हृदय में स्थान दे लेती है उसी का होकर रह जाती है। ऐसी बात नहीं है। विवाह के वेदी पर कन्यादान के बाद अपनी होने वाली पत्नी से वर पहला वाक्य बोलता है, हे बधो, पिता के घर में रहते हुए आपका मन जो दसों दिशाओं में अत्यंत चंचल हुआ करता रहा है, आज से पवन देव जो विकर्ण पुत्र गरुड़ की तरह मेरे प्रति केंद्रित करें, निष्ठ करें। सावित्री भी जब वरान्वेषण के लिए प्रयत्न आरंभ की होंगी तो पहले नजर में ही सत्यवान उनके नजरों में आए हुए आवश्यक नहीं है। सत्यवान के पूर्व भी अनेक पुरुषों को देखी होंगी। अपने हृदय के तल पर उन पुरुषों की परीक्षा की होगी और अंततः सत्यवान को अपने पिता के धर्म के अनुरूप पाई होगी।
जाकर के निवेदन करती हैं अपने पिता अश्वपति से सत्यवान के विषय में कि उसी समय देवर्षि नारद का आगमन होता है और सत्यवान के अल्पायु होने की बात बतलाई जाती है। भला कोई पिता यह कब चाहेगा कि किसी अल्पायु के साथ उसकी पुत्री का विवाह हो? पुनर्विचार के लिए महाराज अश्वपति अपनी पुत्री सावित्री से कहते हैं। सविनय अनुरोध पूर्वक वह निवेदन करती है कि विवाह तो भोग है नहीं, कि उनके आयु समाप्त हो जाने के बाद भोग का अभाव मुझे उद्विग्न कर दे। विवाह तो धर्म है, एक निर्माण की प्रक्रिया है। आप मुझ पर विश्वास करें, सावित्री का विवाह हो जाता है। सत्यवान के प्रति दाम्पत्य समर्पित होकर उनके अशक्त वृद्ध माता और पिता की सेवा करती हुई उनके आशीष से अभिषिक्त होकर के अपनी दिव्यता का संवर्धन करने में सफल होती है। देवर्षि नारद ने जो आयु की गणना कर करके बतलाई थी, उस दृष्टि से मृत्यु की जो तिथि निश्चित थी उस दिन सावित्री सत्यवान के साथ बन जाती है। सत्यवान के प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। यमराज का अनुगमन करती हुई जमलोक के दरवाजे तक पहुंच जाती है। यमराज बहुविध प्रयास करते हैं सावित्री को लौटाने का, परंतु किसी दिव्य तेज से युक्त स्त्री का सामना कोई यमराज कब तक कर सकता है? सत्यवान को लौटाना पड़ा, लौटा दिए। विवाह किसी युवक और युवती के आकर्षण का प्रतिफल नहीं होता। विवाह का उद्देश्य मात्र और मात्र किसी युवक या युवती के साथ रहने की सामाजिक मान्यता नहीं है। विवाह का उद्देश्य होता है परंपरा और समाज की मर्यादा को अक्षुण्ण रखते हुए सबके हित की बात जहां सोची जाए और संबंध बनाए जाए, उसे विवाह करते हैं। प्रभु श्री राम ब्रह्मर्षि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने के बाद परिस्थितियों के कारण उपेक्षित अहिल्या को पुनः सम्मानित कराते हुए पति से पुनर्मिलन करा जनकपुर जाते हैं। महाराज जनक प्रभु श्री राम को देखकर विश्वामित्र से कहते हैं, बरबस ब्रह्म सुखहि मन त्यागा। इस बालक को देख करके जो ब्रह्म चिंतन में निमग्न रहने वाला मेरा मन है और उस ब्रह्म चिंतन से प्राप्त होने वाला अनुभव सुख छोटा जान पड़ता है। इस तरह अपनी पुत्री के लिए एक योग्य वर की खोज करते हुए पिता को इससे अनुकूल वर दूसरा कहां से मिल सकता है? महाराज जनक ने प्रतिज्ञा की थी सीता की रक्षा को ध्यान में रखते हुए कि जो शिव धनुष की प्रत्यंचा को चढ़ाएगा उसके साथ मैं विवाह करूंगा। वो चाहते तो इस प्रतिज्ञा के निर्णय को रोक करके राम से अपनी पुत्री सीता का विवाह कर देते, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। धनुष यज्ञ और भगवान श्री राम के विश्वामित्र के साथ जनकपुर जाने के बीच की कुछ घटनाएं ध्यातव्य हैं। भगवान राम
अपने गुरु विश्वामित्र की आज्ञा लेकर जनकपुर की वीथियों में घूमते हैं, पुष्प वाटिका में पुष्प संचयन के लिए जाते हैं। भगवती सीता अपनी सखियों के साथ उसी पुष्प वाटिका के भीतर बने हुए पार्वती मंदिर में पूजा के लिए जाती हैं। उन सखियों के बीच से एक सखी बाग भ्रमण करते क्रम में राम का दर्शन करती है। राम अच्छे लगते हैं, आकर के अपनी सखियों से कहती हैं, सारी सखियां जाती हैं, सीता भी जाती हैं। सखियों ने राम को देखा, आपस में बात कर रही हैं कि यदि राम से सीता का विवाह हो जाए तो एक संबंध की स्थापना हो जाएगी अयोध्या और जनकपुर में। राम आया करेंगे, हम लोगों के नित्य तृप्त हुआ करेंगे। उन्हीं सखियों में से एक सखी कहती है, बोली अपर केहू सखी नीका, हे सखी आप ठीक कह रही है, यही विवाह अति हित सब ही का, इस विवाह से सबका कल्याण होगा। केवल राम और सीता की अनुकूलता यदि होती तो इस विवाह के लिए कोई तैयार होता, ऐसा संभव नहीं है। अयोध्या जनकपुर के प्रत्येक आबाल वृद्ध नर नारी का हित उसमें दिख रहा है। भगवान श्री राम सीता के सौंदर्य को देख करके सम्मोहित हुए। अपने छोटे भाई लक्ष्मण से बात करते समय मुख सरोज मकरंद छवि करई मधुप इव पान, सीता के रूप सौंदर्य को जिस तरह से फूल के पराग का पान भंवरा करता है, उस तरह भगवान श्री राम की आंखें सीता के मुख सरोज के शील मकरंद का पान कर रही है। इधर सीता की स्थिति क्या है? थके नयन रघुपति छवि देखे पलकन ही हूं परिहरी निमेष, पलक झुकना बंद कर दिए कि कहीं ऐसा न हो कि राम की छवि को निहारते समय ये निमिष मात्र भी अवरोध उत्पन्न कर दे। सीता और राम दोनों एक दूसरे को इतना चाहते हैं, परंतु मर्यादा भगवती सीता वहीं बैठी है। राम अंतिम प्रतिभागी हैं। विश्व के अनेक देश से आए हुए राजा एक एक कर जा रहे हैं। यह बात अलग है कि किसी ने धनुष की प्रत्यंचा नहीं चढ़ाई, लेकिन सामान्य दृष्टि से आप विचार करें तो राम के पूर्ववर्ती राजाओं ने जो जो धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयत्न किए, उनमें से भी किसी से प्रत्यंचा चढ़ सकता था? सीता वहीं बैठी है, एक एक राजा जा रहे हैं। क्या वे अपने मन में विचार नहीं करती होंगी कि यदि इस व्यक्ति के द्वारा धनुष की प्रत्यंचा चढ़ा दी गई तो इसके साथ मुझे वैवाहिक जीवन जीना होगा, तो किस प्रकार मैं जीऊंगी? विवाह पूर्व मीमांसा का संबंध नहीं है, विवाह पर मीमांसा का संबंध है। जैसा कि हमने विवाह पद्धति में वर के द्वारा कहे हुए वाक्य की चर्चा हमने पूर्व में कर दी कि आपका मन जो पिता कुल घर में पितृगृह में रहते हुए जो अत्यंत चंचल हुआ करता है, आज से पवनदेव मेरे प्रति निष्ठ करें, केंद्रित करें।
सारे राजा थक गए। सीता की माता जी अपनी सखियों को बुलाकर कहती है कि कोई जाकर के जनक को समझाए तो सही, इस हट को छोड़ दें, धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाने की परीक्षा बंद कर दें। जैसा महाराज जनक की पत्नी सोच रही है सुनैना, ऐसी बात नहीं कि महाराज जनक नहीं सोच रहे हैं। इन बातों को सोचने का ही परिणाम था कि महाराज जनक ने घोषणा कर दी कि अब आप लोग अपने अपने घर जाएं, ईश्वर ने मेरी पुत्री का विवाह निश्चित ही नहीं किया है। लेकिन सुनैना की एक सखी ने सुनैना को यह बात समझाई, गुणवंत लघु गणीन राहु, रानी गुणी को छोटा नहीं मानना चाहिए। और अंततः भगवान श्री राम ने धनुष की प्रत्यंता चढ़ाने के क्रम में धनुष को ही तोड़ डाला, सीता का विवाह हुआ। महर्षि वाल्मीकि और गोस्वामी तुलसीदास दोनों ही सीता और राम के प्रेम का वर्णन खूब किए हैं। अरे गोस्वामी तुलसीदास जी तो यहां तक कह देते हैं, एक मन रहत सदा तो ही पाही जानहु, प्रीत रस इतने ही माई। इसके बावजूद सीता राम से दूर कर दी जाती है परिस्थितियों के कारण। फिर भी ना तो सीता के प्रति राम का प्रेम कम होता है और ना ही राम के प्रति सीता का समर्पण। सावित्री के व्रत को जो आज स्त्रियां अपने जीवन में आयोजित करती हैं, इसे यदि धारण भी कर लें तो निश्चित रूप से सत्यवान की तरह हर पुरुष अपने खोए हुए गौरव को तो पाएगा ही पाएगा, दीर्घायु को प्राप्त होकर अपनी पत्नी का भजन करेगा। जय श्री वृंदावन।